हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है और उन्होंने किन-किन रसों को माना है। क्योंकि इससे पहले हमने रस के अवयव पर चर्चा किया था और उस समय जोर देकर बताया था कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कुल 8 मानी है। तो एक प्रतियोगी छात्र के मन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि रसों की संख्या 8 है, तो कौन-कौन से रस हैं जिनको कि आचार्य भरत मुनि ने माना है। तो चलते हैं सीधे हम बात करते हैं कि वो कौन-कौन से रस हैं। वैसे देखा जाए भारतीय काव्य शास्त्र या संस्कृत काव्य शास्त्र में रस के भेद को लेकर संस्कृत काव्याचार्यों में कोई एक मत नहीं रहा है, बल्कि सबके मत अलग-अलग रहे हैं। कुछ ने रसों की संख्या 8 मानी, कुछ ने 9 मानी है, कुछ ने 10 मानी और कुछ ने 11 तक भी मानी है। लेकिन जब भी हम आचार्य भरत मुनि की बात करते हैं, तो उन्होंने कुल 8 रसों का विवेचन किया है और विवेचन करते समय अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में 6ठवें श्लोक के अंतर्गत उन्होंने एक श्लोक दिया है जो कि इस प्रकार है कि श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका बिभत्सा अद्भुत संज्ञो चित्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृता। तो आप देख रहे हैं कि इस श्लोक में ही पूरे 8 रसों का विवेचन किया गया है, जिसमें कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस की चर्चा की गई है। इन 8 को ही आचार्य भरत मुनि ने विवेचित किया है और जैसा कि आप जानते हैं कि नाट्य शास्त्र के अंदर कुल 36 अध्याय हैं। उन 36 अध्याय में छठा और 7वां अध्याय ऐसा है जिसमें कि रस का विवेचन किया गया है। और क्लियरिटी के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो भी रस हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। और इसको आसानी से याद करने के लिए जो भी रस छूट रहे हैं जिसमें कि शांत, ठीक है, इसके बाद वात्सल्य और एक रस और है शांत वात्सल्य भक्ति। तो ध्यान में रखना है इन 3 रसों को आचार्य भरत मुनि ने विवेचित नहीं किया है। तो ध्यान में रखिए, या तो इन तीनों को ध्यान में रखिए या बाकी इन 8 के बारे में जो हमने चर्चा किया है वो भी क्लियर हो गया होगा कि आचार्य भरत मुनि ने किन 8 रसों की चर्चा की है और अपने नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में और किस श्लोक के अंतर्गत ये बातें उन्होंने कही हैं। तो उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में आचार्य भरत मुनि के द्वारा दिए गए रसों की संख्या और उन रसों का नाम आ गया होगा और ये एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।